हे गाइस एंड हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशु आर लवानिया और आप देख रहे हैं माय लीगल कोड। हमारी लीगल सीरीज़ में आज का क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फीमेल प्रिविलेजेस ड्यूरिंग अरेस्ट इन इंडिया। मतलब इसका साफ है कि भारत में जब भी महिला की गिरफ्तारी की बात आती है तो उस महिला को अपने किन किन अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए जो वह अपनी गिरफ्तारी के समय पर यूज़ कर सकती है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर व टेलीग्राम पर। बस आपको सर्च करना है माय लीगल कोड और उसे सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे लेक्चर के पीडीएफ भी टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का फेवरेट टॉपिक। देखिए, जब भी पुलिस या कोई भी जांच एजेंसी किसी भी महिला को गिरफ्तार करने आती है तो उस महिला को अपने विशेषाधिकारों के बारे में पता होना आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अगर बाई चांस मान लीजिए कि उस महिला को नहीं पता है तो उसके पास उस समय जो भी अवेलेबल हो उसको कम से कम इतनी बात पता होना चाहिए कि महिला की गिरफ्तारी के समय उसके क्या क्या अधिकार होते हैं। ठीक है, ये हर किसी को पता होना चाहिए क्योंकि ये सिचुएशन कभी भी आ सकती है। तो अब हम जब इस पर चर्चा करें तो इसके कुछ की पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो जो भी आपको गिरफ्तार करने या उस महिला को गिरफ्तार करने के लिए आया है, आप उससे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि एक महिला के गिरफ्तारी के समय क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या अधिकार हैं। इसके अलावा एक बात आप सब समझ लीजिए कि सूरज ढलने के बाद और सूरज निकलने से पहले कोई भी एजेंसी या कोई भी पुलिस किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकती। बहुत ही कम सिचुएशंस ऐसी होती हैं, बहुत ही क्रिटिकल केसेस होते हैं जब ये नौबत आती है, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, हथकड़ी का प्रयोग नहीं हो सकता। याद रहे कि एक मेल पुलिस किसी भी हालत में गिरफ्तार होने वाली लेडी की तलाशी नहीं कर सकता है, और जब भी किसी भी लेडी को गिरफ्तार किया जा रहा हो उस टाइम पर फीमेल पुलिस ऑफिसर, कांस्टेबल किसी का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी मेल पुलिस किसी भी लेडी को गिरफ्तार करते समय पनिश नहीं कर सकता, फोर्स नहीं दे सकता या उसकी बॉडी को टच नहीं कर सकता, उसके अब्यूज़ नहीं कर सकता। अब्यूज़ के मामले में जब बात करें तो अब्यूज़ जो लेडी पुलिस कांस्टेबल वगैरह भी है वो भी नहीं कर सकती। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जो फीमेल पुलिस होती है उसको उस लेडी से बहुत ही नरमी से पेश आना भी बहुत ज़रूरी होता है। याद रहे कि वो अभी अक्यूज्ड है, कन्विक्टेड नहीं है। ये काम कोर्ट का है। कन्विक्ट होने से पहले तक पुलिस को पूरा ध्यान देना होता है कि उसकी प्रेस्टीज जो है सोसाइटी में, उसका जो स्टेटस है, उस पर कोई भी आंच ना आए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि वारंट इश्यू हुए बिना, अगर मान लीजिए वारंट इश्यू नहीं भी हुआ है, फिर भी शक की बिना पर पुलिस किसी भी इंक्वायरी में उसके घर की तलाशी ले सकती है। जो मेल पुलिस है या कैसी भी पुलिस है उसके घर की तलाशी ले सकती है, चाहे वारंट इश्यू हुआ हो या ना हुआ हो। लेकिन इसमें बात इतनी होनी चाहिए कि वहाँ कर उस सोसाइटी के, उस प्रॉपर सोसाइटी के कम से कम 2 रेपुटेड पर्सन्स का वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो कुछ भी तलाशी में मिलता है, जो कुछ भी अपडेट्स होती हैं, उसको एक कागज़ पे, एक पेपर पे पूरा डॉक्यूमेंटेड किया जाता है, अपडेट किया जाता है, उस पर सारी रिकॉर्ड्स लिखे जाते हैं। ठीक है, और उसको वहाँ के 2 रेपुटेड पर्सन्स के द्वारा साइन करवाए जाते हैं। तो ये कुछ जानकारियाँ होती हैं जो हर किसी को पता होना चाहिए। हर किसी के घर में फीमेल्स हैं, महिलाएं हैं और समाज का बहुत बड़ा हिस्सा हैं। सरकारें भी पूरी कोशिश करती हैं कि महिलाओं को वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ ले जाया जाए। आप भी उस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। तो फाइनली ये था आज का पूरा होल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ अच्छी जानकारी मिली होगी। इसी तरीके की और भी कानूनी जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे अपने चैनल के साथ माय लीगल कोड। थैंक्स फॉर फॉलोइंग एंड बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय।